नमस्कार सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों को जय हिंद। आज हम एक नई भर्ती के बारे में आपसे बात करेंगे। ये है सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से 28 मार्च 2026 से अप्लाई करना शुरू हो गया है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27 अप्रैल 2026। और यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है कि CBT 1 जो होगा इसका मई या जून 2026 में होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो हम बात कर रहे हैं एक नई वैकेंसीज़ के बारे में जो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाई के माध्यम से जारी की गई है। भारत सरकार, टकसाल, नोएडा, उत्तर प्रदेश। हालांकि ये जो जॉब आपको मिलेगी ये ऑल ओवर इंडिया की जॉब रहने वाली है। इनकी ऑल इंडिया से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह से पूर्व सैनिकों के लिए जो पोस्ट रखे गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहली पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। 2 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी तरह से एक पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी जूनियर बुलन असिस्टेंट की। उसी तरह से 3 पोस्ट आपको मिलेंगे जो कि जूनियर टेक्नीशियन फिटर की पोस्ट है। एक पोस्ट मिलेगा जो कि जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की पोस्ट है। और उसी तरह से टोटल 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। पहला पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है? ग्रेजुएट रखा गया है, साथ में आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन जो भी पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पे छूट दी गई है। और जो भी पूर्व सैनिक जिनके पास इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन है और जिन्होंने ग्रेजुएट नहीं किया है तो वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त है कि आपने 15 साल सर्विस की हो और आपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंतर्गत किसी भी सेना में आपने काम किया हो। उसी तरह से अन्य पोस्टों में भी यहाँ पर आप देख पाएंगे जूनियर जो है बुलियन असिस्टेंट, इसके लिए भी ग्रेजुएट रखा गया। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए डिफेंस का दिया हुआ जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन फिटर, इसके लिए ITI रखा गया है। तो काफ़ी पूर्व सैनिक हैं जिनको कि ITI दिया जाता है। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन जो कि टर्नर की है, इसके लिए भी ITI रखा गया है। इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए भी ITI रखा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्सेसमैन है उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नोटिस के अनुसार यहाँ पर पूर्व सैनिकों को हर क्षेत्र में छूट दी जाएगी। ऑल इंडिया से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को किस तरह से छूट दी जाएगी उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एज की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पूर्व सैनिकों के लिए 2 वैकेंसीज है। एज यहाँ पर 18 से 28 साल रखी गई। तो पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पे उसी तरह से जैसे अन्य पोस्टों में छूट मिलती है। जो भी आपकी एज है उसमें आपने जितनी सर्विस की है मैनेज करने के बाद 3 साल की और आपको छूट यहाँ पर दी जाती है। जनरल की बात कर रहा हूँ 8 साल SC और ST कैटेगरी को है, 6 साल OBC कैंडिडेट को है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज यहाँ पर 28 साल जो मैक्सिमम दी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा यहाँ पे बताया गया है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT व्हिच विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 सिंगल फेस होगा विल बी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टेस्ट फॉर दी पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर टेक्नीशियन तो अलग अलग टाइप की जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग टाइप का पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पोस्ट है जिसमें कि सुपरवाइज़र है, टेक्निकल ऐसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इस टाइप का पोस्ट आएगा, इस टाइप का पेपर आएगा। उसके अलावा जो अन्य मेटल वर्क से रिलेटेड हैं उनके लिए इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। उसी तरह से CBT 1 लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए इस टाइप का पेपर आएगा जिसमें कि जनरल अर्थमेटिक रीजनिंग टेक्निकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से जो सिंगल फेस CBT 1 जिसमें कि जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट जूनियर टेक्नीशियन से रिलेटेड अलग अलग टाइप के, जूनियर टेक्नीशियन अलग अलग टाइप के हैं, फिटर के पोस्ट हैं उनके लिए इस टाइप का पेपर आने वाला है। उसी तरह से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पुलन असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट उनके लिए इस टाइप का पेपर आएगा। तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में भी बताया गया है किस तरह से होगा। तो इससे समरी नोटिफिकेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे।
सैलरी कितनी दी जाएगी? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो सैलरी होगी 21,540 से लेके 77,165, अप्रोक्स 35,000 आपको यहाँ पर शुरुआत में दी जाएगी। उसी तरह से अन्य पोस्टों के लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो कितनी दी जा रही है। उसी तरह से अन्य पोस्ट है जिसमें कि जूनियर टेक्नीशियन मेल्टर से रिलेटेड है, तो उनकी भी कितनी सैलरी बनेगी ये यहाँ पे बताई गई है। डिटेल्स नोटिफिकेशन के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से इसको पढ़ पाएंगे। अभी तक इतना ही।